हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शूट की थी मैंने अपने घर जाने से भी पहले, मतलब उसी दिन की है। मेरी रात की ट्रेन थी 3 बजे की। तो उस जो काम किया था, एक ब्लाउज़ था वो देने वाला ज़रूर से था, और अपने ऑल्ट्रेशन का कुछ काम किया था, कुछ बना कुछ नहीं बना। तो ये सारी वीडियो मैंने उसी दिन बनाई थी, लेकिन इसको एडिट नहीं कर पाई, अपलोड नहीं कर पाई। तो चलिए कोई बात नहीं, आज इस वीडियो को हम पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कई जगह पे 1 से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं और कई जगह पे 1 तारीख के बाद स्टार्ट होते हैं। तो मेरे यहाँ पर पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा भाई जा रहा था क्योंकि उसको भी घर जाना था, तो फिर मैंने अपना प्लान उसी के अकॉर्डिंग बनाया। आज बात कर लेते हैं समर वेकेशन के ऊपर उन बेटियों की जो कभी मायके जाना चाहती हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो मायके कभी जाना ही नहीं चाहती। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां जैसे ही स्टार्ट होती हैं, कुछ बेटियों पे ये प्रेशर होता है कि वो अपने बच्चों को लेकर मायके आएं या फिर मायके जाएं भी। और वहीं उसके उलट कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो अपने मायके जाना ही नहीं चाहती, और कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो ये वेट ही करती हैं पूरा साल कि कब गर्मियों की छुट्टियां आए, कब वो अपने बच्चों को लेकर नानी के घर रहने के लिए जाएं। वहां जाकर थोड़ा रिलैक्स करेंगी, मम्मी उनका अच्छा अच्छा खाना बनाकर देंगी, उनको थोड़ा पैम्परिंग करेंगी, उनको मज़े आएंगे बहुत। लेकिन ये जो है ना, ये सबके ऊपर अप्लाई नहीं होती ये बात। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो मायके नहीं जाना चाहती, उनके लिए समर वेकेशन एक गिल्ट ट्रिप बन के रह जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं भी अभी हाल ही में अपने घर जाकर आई हूँ। अपने घर जाने से भी ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था कि मैं अपनी बहनों के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, क्योंकि माँ रही नहीं अभी इस दुनिया में। तो मायके जाना मेरे लिए कुछ ज़्यादा मतलब होता नहीं है ऐसा मन में कि मैं मायके जाऊं। लेकिन बचपन की यादें जुड़ी होती हैं, सिर्फ घर ही नहीं होता, आस पड़ोस भी होता है। वो बचपन की यादें हमें बार बार खींचती हैं कि चाहे हम लाइफ में देखिए कितना भी आगे बढ़ जाएं, मतलब अब हम खुद एक माँ बन चुके हैं, है ना। हमारा अपना एक परिवार है, हमारे बच्चों के, अपने पति के प्रति और अपने घर के प्रति अपनी खुद की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इस बीच भी अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा हैप्पी फील कराने के लिए हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, 1 साल में 1 बार ही सही, लेकिन अपने मायके होकर आया जाए। एटलीस्ट बच्चों को पता होना चाहिए कि कहाँ से उनकी माँ बिलोंग करती है, कहाँ उनके नाना नानी रहते हैं या रहते थे। तो ये सब भी बातें हैं जो एक ज़रूरी हो जाती हैं कि एक लड़की अपने मायके साल में 1-2 बार ज़रूर से जाए। लेकिन क्या उसको वो माहौल मिल पाता है, क्या उसको वो उतना तवज्जो दी जाती है उसके मायके आने पर, या फिर उसको पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। और या सिर्फ इग्नोर ही नहीं किया जाता, इतना टॉक्सिक माहौल उसके लिए बना दिया जाता है कि वो वापस से कभी मायके जाना ही नहीं चाहती। किसी ने सच ही कहा है कि मायका है जो माँ बाप के होने पर ही होता है, क्योंकि उसके बाद लोगों का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। कोई किसी को देखकर खुश नहीं होता है, तो वहाँ जाकर हैप्पी होने की बजाय अनहैप्पी हो जाना, अपने दिल को ही ठेस पहुंचाना, और उसके बावजूद भी क्या मायके जाना सही होगा? आप कमेंट सेक्शन में अपने अपने राय भी मुझे इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर से देना, मुझे अच्छा फील होगा। आज ये वीडियो बनाने का ना दिमाग में ख्याल भी मेरे तभी आया क्योंकि मैं भी अभी रिसेंटली मायके जाकर आई हूँ। बहुत वहाँ पर अच्छे और बुरे पल दोनों ही देखे मैंने। जब तक मैं अपनी बहनों के साथ थी सिर्फ, और अपनी बुआ के भी मैं जाकर आई, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, मैं बहुत खुश थी इस ट्रिप के ऊपर। लेकिन जैसे ही मैं अपने शहर पहुँची, अपने मायके पहुँची, तो थोड़ा सा माहौल वहाँ का टॉक्सिक था। उसको भी एडजस्ट करते करते, लेकिन कहते हैं ना कि अपने चुप हो जाने से सब कुछ शांत नहीं हो जाता है, जब तक सामने वाला भी उतना ही इस बात को ध्यान में रखे, है ना। तो कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं खड़ी कि माहौल है जो वो टॉक्सिक हो जाता है। तो ऐसे टॉक्सिक माहौल में जाना चाहोगे?
मुझे लगता है कोई भी लड़की ऐसे टॉक्सिक माहौल में नहीं जाना चाहती, लेकिन कई बार होता है कि हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए हम ये फ़ैसला ले लेते हैं कि नहीं, हमें भी मायके जाना चाहिए। लेकिन ऐसे टॉक्सिक माहौल में ना तो हम अपने हस्बैंड को लेकर जाना चाहते हैं और ना ही बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे क्या देखेंगे वहाँ पर, क्या माहौल देखेंगे। तो इससे अच्छा है कि मायके ना ही जाया जाए। मतलब मेरी सोच है स्पेशली ये कि ऐसे टॉक्सिक माहौल को खुद भी फेस करना, नेगेटिविटी से घिर जाना। हम घर से बाहर निकलते हैं खुश होने के लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, लेकिन वही जब माहौल ऐसा टॉक्सिक मिल जाए आपको, रिलेशंस ऐसे हो जाएं, वहाँ पर पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी ही छाई रहे, तो ऐसे माहौल में किसका ही जाने का मन करेगा। लेकिन इसके उलट दूसरी तरफ कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो खुद से ही कभी मायके जाना ही नहीं चाहती। कुछ लोगों को स्पेशली ये लगता है कि बेटियां सिर्फ अपने मायके आराम करने के लिए ही जाती हैं, लेकिन मैंने अपने आसपास ही देखा है कि बहुत सी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनको अपने आराम के लिए नहीं बल्कि मायके वालों को आराम देने के लिए भी मायके जाना पड़ता है। कई बार बेटियां ना अपनी माँ की हेल्प के लिए भी मायके जाती हैं, क्योंकि बुजुर्ग जब माँ हो जाती है, माँ बाप हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लड़कियों को उनका ख्याल होता ही है, चाहे वो कितना ही शादी के बाद अपने घर में सेटल हो जाए, कितने ही बीत जाएं साल शादी हुए को, लेकिन उनका जो दिल है, दिमाग है ना, अपने माँ बाप के लिए तरसता और तड़पता रहता ही है। इसलिए वो उनकी हेल्प के लिए भी कई बार मजबूरी में मायके जाती ही हैं। लेकिन क्या माँ बाप के अलावा उनको देखकर कोई खुश होता है? ऐसा अक्सर नहीं होता है। बहुत से घरों में देखा गया है कि जैसे ही लड़की घर पर आती है, भाई भाभी और सबके ना मतलब मुंह बनने लगते हैं। मेरी इस बात से बहुत सारी महिलाएं हैं जो रिलेट करेंगी कि सिर्फ माँ बाप ही होते हैं जो अपनी लड़की के घर आने पर खुश होते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं होता है जो उसको बार बार बुलाए। पहली बात तो कोई भी माँ बाप के अलावा ये टोकता तक नहीं है कि बहुत दिन हो गए हैं, तू घर पर आ जा बेटी या बहन, तू घर पर आ जा, या फिर छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं तो बच्चों को लेकर घर पे आ जा। ये सिर्फ माँ बाप ही कहते हैं। जब तक माँ बाप हैं तब तक आपका मायका है जो वो बना रहता है। जैसे ही माँ बाप इस दुनिया से गए, आपका मायका है जो उजड़ जाता है। आप अपने अंदर ही अंदर फिर घुटते रह जाते हैं, और इस तकलीफ़ को आपकी कोई भी नहीं समझ सकता। ये तकलीफ़ एक औरत की समझ सकती है जो खुद ये फील करती है। अपना मन मारकर अगर वो मायके चली भी जाती है तो सबका मुंह बनने लगता है, कोई ठीक से बात तक नहीं करता है। पता नहीं, यही ज़िंदगी है शायद। माँ बाप से अपने दिल की बातें करने के लिए भी वहाँ जगह में मतलब होती ही नहीं है। काश कोई ऐसा घर या ऐसी जगह बनी होती जहाँ हम बेटियां अपने माँ बाप से खुलकर बात कर सकें, जैसे बचपन में किया करते थे। गॉड से यही प्रार्थना है कि जब भी कोई लड़की मायके जाए ना, उसको कोई ये फील ना करवाए कि वो अब पराई हो गई है। कई बार लड़कियां खुद ये माहौल देखकर भी मायके नहीं जाना चाहती, अपने माँ बाप के जिंदा होते हुए भी मायके नहीं जाना चाहती, क्योंकि जब वो मायके आती है और कोई भी उससे ढंग से पेश नहीं आता तो बुजुर्ग माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है, ये शायद वो लोग कभी नहीं समझ सकते। अपने माँ बाप को इस तकलीफ़ से बचाने के लिए अपने दिल को दुखी करने की बजाय वो ये कठोर फैसला लेने पर भी मजबूर हो जाती है कि वो कभी मायके जाए ही नहीं। होता है ना, कोई भी लड़की जब ससुराल में उसके साथ जैसा भी व्यवहार करता है तो वो कहीं ना कहीं चिल्ला चिल्ला कर सबको बोल भी देती है या अपने मन की भड़ास निकाल भी देती है। लेकिन जब मायके वाले ही उसके साथ बुरा सलूक करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार ना करें, तो वो मन ही मन में घुट कर ही रह जाती है। कई बार देखा गया है ना कि लड़कियां अपने घर से जब मायके जाती हैं तो वहाँ भी जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो यही मतलब वेट करते रहते हैं कि कब ये हमारी हेल्प करवाए,
हर एक छोटे बड़े काम में वो अपने घर से रिलैक्स होने के लिए अपने मायके जाती है, अपने रिलेटिव से मिलना चाहती है, उनके साथ बातें करना चाहती है, घूमना फिरना चाहती है। लेकिन वो माहौल ना देकर उसे वैसा ही बना दिया जाता है कि वो भी आपके साथ लगकर घर के अनेक कामों को पूरा करे, जैसे उन कामों से उसका जन्मों जन्मों का नाता है, उससे उसको कभी छुटकारा मिल ही नहीं सकता। अपने घर पर भी वो उतना ही काम करे और मायके जब जाए रिलैक्स होने के लिए तब भी उनके साथ उतना ही काम करे या उससे भी डबल काम करना पड़ जाता है कई बार। हम बेटियों के लिए कोई भी दिन ऐसा शायद छुट्टी वाला बना ही नहीं। समर वेकेशन भी हम बेटियों के लिए ना समर हॉलीडेज़ नहीं है, वो भी हमारे लिए पैम्परिंग वाला डेज़ नहीं होते हैं, वो भी हमारे लिए काम करने के दिन ही होते हैं। पहले अपने घर पे काम करो, फिर मायके में जाकर भी काम करो, कोई आराम नहीं, नो छुट्टी। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है तो ऑब्वियसली बात है कि ये वीडियो वही लोग पूरा देखेंगी जो लड़कियाँ मायके जाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि जो लड़कियाँ मायके जाना चाहती हैं, जो अपने मायके जाकर खुश होती हैं या हैप्पी फील करती हैं, वो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाली हैं। कई बार लड़कियाँ इस माहौल से इतना परेशान हो जाती हैं कि वो किसी से भी अपने मन की बातें हैं जो शेयर नहीं कर सकती, अपने बच्चों से नहीं कर सकती, अपने हस्बैंड से नहीं कर सकती, क्योंकि हस्बैंड से कहेंगे तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना कि तुम्हें मेरी फैमिली से तो प्रॉब्लम है ही है, तुम्हें अपनी फैमिली से भी प्रॉब्लम है, तो दोष तुम्हारे अंदर है। दोस्तों से भी ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार होता है ना कि दोस्त तो खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं, वो तो बहुत खुश है अपने घर जाकर, लेकिन आप ही का मन दुखी है क्योंकि आपको वो माहौल नहीं मिल पा रहा है। वैसे तो इस टॉपिक पे कोई भी खुलकर बात नहीं करता होगा, बट मेरे मन में आया तो मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। पूरी ज़िंदगी ये लड़कियां हैं ना जो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, अपने फीलिंग्स को मारते हुए अपने अंदर ही अंदर घुटती चली जाती हैं, कोई भी उनको समझने वाला नहीं होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस उन महिलाओं का भी या उन बेटियों का भी, उन बहनों का भी दर्द हल्का करना चाहती हूँ जो कि ये सब फील करती हैं, जो अपने मायके कभी नहीं जाना चाहती हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी में कई बार अपनों के ही मान को रखने के लिए भी हो जाता है, अपने बड़ों के कहते हैं ना कि अपने बड़ों के लिए भी हो जाता है। मतलब कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम ना चाहते हुए भी अपने मायके जाने पर मजबूर हो जाते हैं, कई बार समाज को दिखाने के लिए, कई बार अपने ससुराल वालों को दिखाने के लिए, कई बार अपने बच्चों के लिए। तो हम अंदर ही अंदर बस अपने ही लड़ाई लड़ते रहते हैं, घुटते रहते हैं, बट कोई भी ये बात को समझने वाला हमें अपने आसपास नहीं मिलता है। ये ऐसा इशू है जो कभी भी खुलकर बाहर नहीं आता है कि बहन है तो आप फिर भी कहीं ना कहीं मन हल्का कर लेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सिचुएशन से ही गो थ्रू हो रही होती हैं। बहनें ही हैं, मुझे लगता है कि जब तक बहनें हैं जीवन में तो आपका मायका कहीं ना कहीं बचा रह जाएगा। आप अपनी बहनों से मिलने के बहाने ही अपने मायके को ज़िंदा रख पाओगे, क्योंकि बहनें ही है कहीं ना कहीं हद तक, चाहे बचपन में कितना भी वो लड़ाई झगड़ा कर ले, लेकिन शादी हो जाने के बाद वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ जाती हैं, समझने लगती हैं, और सारी सिचुएशन मायके की तरफ की तो ऑलमोस्ट उसके साथ सेम ही होती हैं, तो इसीलिए भी वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हैं इस सिचुएशन से। 1 से 1.5 महीने तक की ये छुट्टियां होती हैं समर वेकेशन, लेकिन अगर 4 दिन भी एक लड़की अपने घर चली जाए तो मुंह बनने लगते हैं हमारे रिलेटिव्स के। क्यों होता है ऐसा कि 4 दिन भी कोई इंसान अपने, कहते हैं ना, अपने ही घर की बेटी को नहीं सम्मान दे पाता, उसको खुश नहीं रख पाता, वो 4 दिन भी उसे झेल नहीं पाता है। जिस घर में उसने बचपन बिताया होता है, जिस घर को वो अपना मान के पली बड़ी हुई होती है, वो घर एकदम से पराया बन जाता है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। हमारी इंडियन टॉक्सिक फैमिलीज़ में बेटों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बेटों के लिए ही मन्नतें धागे बांधे जाते हैं। कभी कोई बेटी के लिए कोई मन्नत धागा बांधता है क्या? बेटियां तो बिन बुलाई मेहमान होती हैं, उनके जीवन में भी, उनके घर में भी शायद, इसलिए बेटियों को वो मान सम्मान कभी मिल ही नहीं सकता जो एक बेटे को मिलता है। शायद बेटियों को ही बचपन से सिखाया जाता है सबका मान सम्मान करना भी, खुद की फीलिंग्स को मारना भी,
और ज़िम्मेदारियां निभाना भी। एक वक्त के बाद बेटे फिर भी निकल जाते हैं, लेकिन बेटियां ही हैं जो अपने ससुराल में भी रहती हैं और अपने मायके की ज़िम्मेदारियां भी निभाती हैं। उनका कनेक्शन अपने माँ बाप से कभी दूर हो ही नहीं पाता, चाहे वो फिर बचपन में कैसे भी माहौल में पली बड़ी हो, लेकिन उसका एक अटैचमेंट है ना जो अपने माँ बाप से हमेशा बना रहता है। वही उसको खींच खींच कर बार बार मायके लेकर आता है, लेकिन वो बार बार परेशान होती है, बार बार हताश होती है, हर बार सोचती है कि इस बार मायके नहीं आना, लेकिन फिर भी कई रीज़न्स ऐसे होते हैं जो मायके जाना ही पड़ता है। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप भी अगर वो बेटी हैं जो मायके जाना ही नहीं चाहती हैं, तो मैं कहूँगी जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि होता है ना कि अगर 4 दिन वहाँ बिता कर आ गए या 10 दिन, मान लो 1 हफ़्ता आपने 1 महीने की छुट्टियां मानकर चलते हैं और 15 दिन आपने अपने मायके के उस टॉक्सिक माहौल में बिता लिए, और बाकी के 15 दिन आप अब वापस आ रहे हो अपने घर में, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को वो माहौल नहीं दे पाओगे, खुश ना खुद रह पाओगे ना उनको रह पाओगे, क्योंकि पूरा 15 दिन वो आपको डिटॉक्स होने में ही लग जाएंगे। क्योंकि इतने नेगेटिविटी, इतने मान अपमान मतलब आपके अंदर भर जाएंगे ना, वो फीलिंग आपको कई दिनों तक सताती रहेगी। आप अपने काम पर वापस नहीं लौट पाओगे, आप मेंटली इतना अपसेट हो जाओगे ना कि बहुत दिन लग जाएंगे आपको अपने डेली रूटीन में आने के लिए। आपका रूटीन है जो पूरी तरह गड़बड़ा जाएगा, और ये ऐसी फीलिंग्स होती है जिसको आपको अकेले ही डील करना पड़ता है, अंदर ही अंदर घुटना पड़ता है। उस माहौल से अपने आप को निकालने के लिए भी जद्दोजहद आपको ही करनी पड़ती है। उसमें आपका कोई भी साथ नहीं देने वाला और कोई साथ दे भी नहीं सकता। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेने की बारी फिर से आ जाती है। क्योंकि अगर इस टॉक्सिक माहौल में हम बार बार जाते रहेंगे, बार बार अपने लिए अपशब्द सुनते रहेंगे या अपना अपमान करवाते रहेंगे ना, तो हम हमेशा नेगेटिविटी से घिरे ही रहेंगे। इन समर वेकेशन में 15 दिन अपने मायके जाकर उस टॉक्सिक माहौल को अपने भीतर डाल कर ले आना और फिर 15 दिन डिटॉक्स होने में वेस्ट कर देना ना, कहीं की भी समझदारी नहीं है। क्योंकि ना बाउंड्री सेट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगले 2 महीने हम ये बिताने में ही लगा दें कि हमें क्या क्या टोंट मारे गए, हमें क्या क्या अपशब्द बोले गए, या हमारे साथ कैसा व्यवहार किया गया। देखिए, हम बेटियां हैं ना जो अपने ही घर परिवार में, अपने बच्चों की परवरिश में, अपने आप को ऊपर उठाने में ही पहले ही इतनी जद्दोजहद कर रहे होते हैं कि हमें अपना कॉन्फिडेंस और ऊपर ले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन हम अगर बीच बीच में जाकर अपना ही मेंटल स्टेटस है जो गड़बड़ा देंगे, है ना, अपना ही पीस खो देंगे, तो कहाँ से हम लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि ये रिश्ते नाते सब ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, कोई किसी के काम नहीं आता। कहीं ना कहीं अपनी ही लाइफ में जो हम होते हैं ना, यहाँ पर अपने ससुराल में या अपने हस्बैंड के साथ, यही फैमिली है, यही सच्चाई है। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, यही सच्चाई है। इस सच्चाई को जितना जल्दी मान लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, आपका वो जो मोह है ना मायके से, वो अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। और बाकी कोई कभी किसी को खुश कर नहीं सका, कोई किसी को खुश कर नहीं पाएगा। तो दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरते रहना और उनको खुश करने के बारे में सोचते रहना और अपने लिए सोचना बिल्कुल भूल जाना और अपने लिए बस अंदर ही अंदर घुटते रह जाना, तो ज़िंदगी है जो ना बिल्कुल एकदम मायूस सी हो जाएगी। फिर ज़िंदगी के मायने ही नहीं रहेंगे। इसीलिए अपने गोल को ही अपना एम बनाओ, उसी में खो जाओ। ऐसे टॉक्सिक माहौल से जितना दूर हो सको उतना ही दूर रहो। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले ज़रूरी है, आपके लिए, सबके लिए, हम सब बहनों के लिए। तो इस वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया आई थिंक, तो इस वीडियो का मैं एंड यहीं पर करती हूँ। यही एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे भी कि अगर आप भी वो बेटी हैं जो अपने मायके नहीं जाना चाहती, समहाउ कोई भी रीज़न हो सकता है उसके पीछे, क्योंकि हर घर की अपनी एक कहानी होती है, तो उससे डील तो खुद ही करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां अपने मन की बात हम रख सकते हैं। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से अपने मन की बात रखने की पूरी कोशिश की है। आप भी अपने मन की बात कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साझा कर सकते हैं।
करना चाहें तो। अदरवाइज़ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं वीडियो आज की कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।